बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। आज का मौजू बड़ा मज़ेदार है, इसलिए हम दोनों मिलकर ये वीडियो बना रहे हैं। और ये मौजू ये है कि वो ख़वातीन की कौन सी खूबियाँ हैं जो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मर्द जिनकी तरफ माइल होते हैं, मर्द किन औरतों से मरूब होते हैं। जी बिल्कुल, इस टॉपिक की वजह से ज़ुबैर मेरे साथ हैं ताकि कोई ये ना कह सके आपको क्या पता कि मर्द क्या चाहते हैं। सही बात है। और मैं भी बता सकता हूँ इनको कि क्या मर्द क्या चीज़ें चाहते हैं। और ये हम ये बताना चाह रहे हैं, मर्दों से और औरतों से हमारी मुराद है मियाँ बीवी। यानी कुछ लोग इस चक्कर में वीडियोस ना देखें कि सही है, तो ये वीडियो इसी चक्कर में देखिएगा कि शौहर अपनी बीवियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि शौहर किस तरह की बीवी में इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, शौहर किन औरतों से मुतासिर होते हैं, यानी बीवी में वो कौन सी खूबियां होती हैं जो मर्द को मुतासिर करके रख देती हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि मर्द अगर अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं कर रहा तो उसके पीछे इन चार में से यकीनन कोई एक वजह छुपी हुई है। इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। तो आप बताएंगे कि मर्द क्या चाहते हैं कि बीवी किस तरह की होगी। देखिए, मर्द तो बहुत कुछ चाहता है, तो सब कुछ तो हर इंसान को नहीं मिल सकता। यानी मर्द जो है उसको चाहिए लड़की एक ऐसी जो माँ की तरह ख्याल रखने वाली हो, यानी बहुत ही केयरिंग, बहुत ही डिसिप्लिन, उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखने वाली। और मर्द ये भी चाहता है कि लड़की शौक़ चंचल हो, उसके अंदर एक मोहब्बत करने वाली, महबूबा वाली खूबियाँ भी हों। यानी उसको माँ भी चाहिए एक लड़की के अंदर, महबूबा भी चाहिए और शौक़ चंचल भी चाहिए। शौक़ चंचल भी चाहिए। तो ये एक लड़की में ये सब कुछ कैसे मिल सकता है? यानी एक शख्स की डबल पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है कि वो एक वक्त में समझदार भी हो, रिस्पॉन्सिबल हो और उसके साथ साथ शौक़ चंचल भी हो, हंसी मजाक वाला भी हो। कैसे हो सकता है ऐसा? देखिए, इसी पे तो हम बात करेंगे कि अगर आपने इन चार चीज़ों को समझ लिया तो आपके बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। हम जिन चार बातों की बात कर रहे हैं, अगर आपने ये चार चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दिया तो शौहर आपकी इज़्ज़त भी करेगा, मोहब्बत भी करेगा और आपको वो रिस्पेक्ट देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सही है? तो शुरू करते हैं पहली खूबी से। पहली खूबी है, कौन सी खूबी है? पहली खूबी है कि औरतों को पूरा एतमाद होना चाहिए। जी हाँ, एतमाद बुनियादी खूबी है। अच्छा, हम देखते हैं। जी आवाज़ ही अटक गई। अच्छा, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं एतमाद पे, लेकिन इस पर हम बार बार बात क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी खूबी यही है, पहली खूबी यही है, एतमाद होना, पूरा एतमाद होना। हमने जब अपनी किताब लिखी उसका टॉपिक क्या था? परवरिश पुर एतमाद बच्चे की। ये बुनियादी खूबी है, अगर आपने वो पैदा कर ली तो आपके आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। पुर एतमाद लड़की किसी भी रिश्तेदार में देखें, आप किसी फैमिली में देखें, किसी फैमिली इवेंट में देखें, जिस लड़की में एतमाद होता है तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही होती है, रिस्पेक्ट भी मिल रही होती है और मर्द बड़े हसद भरी नज़रों से भी देख रहे होते हैं अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं होती तो। अच्छा, और अगर अपनी बीवी है और वो थोड़ी डरी सहमी है, वो खुल के बात नहीं कर रही है, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ नहीं है, एतमाद नहीं है, तो मर्द उसको बहुत आसानी से डिग्रेड कर देता है। आप खुद देखें ना, जैसे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बाद में शादी के बाद भी आप बहुत सी ख़वातीन को देखती होंगी जो कॉन्फिडेंट होती होंगी, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता होगा, उनका जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। यानी स्कूल में देखेंगे तो कौन सी लड़की जो थी वो टीचर्स की पसंदीदा स्टूडेंट थी, कौन सी लड़की आगे आगे हुआ करती थी, वही जिसके अंदर एतमाद था, जो आराम से अपनी बात कर सकती थी, ऐसे ही हर मौके पे। तो अगर शादी के बाद भी लड़कियां अपनी बात कर सकें बिना किसी डर और खौफ के, तो आप यकीन करें कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इस आदत की वजह से उन्हें फ़ायदा पहुंचता है। हम बदतमीज़ी करने को हरगिज़ नहीं कहते कि सास ने कोई बात कह दी और आप आगे बदतमीज़ी शुरू कर दें, या शौहर ने कुछ कह दिया तो आप बदतमीज़ी करें और फिर कहें नहीं मैं तो पूरा एतमाद हूँ। नहीं, पूरा एतमाद शख्स वो नहीं होता है। पूरा एतमाद शख्स वो होता है जो अपनी बात पूरे एतमाद के साथ सामने रख सके कि बात असल में ये है, या मैं ये कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल। और पूरा एतमाद शख्स वो होता है जिसकी सोच देने वाली होती है। उसमें ये नहीं होता कि उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, वो नाराज़ हो रहा है, बात बात पे नाराज़ होना, ये एतमाद नहीं जाहिर करता, ये खौफ जाहिर करता है, एहसास कमतरी जाहिर करता है।
तो पुरएतमाद शख्स की जो सोच होती है वो देने वाली सोच होती है। वो लोगों से रिसीविंग एंड के पर नहीं बैठा होता कि मुझे इज़्ज़त दी जाए, मेरी बात मानी जाए, मुझे अहमियत दी जाए, वो तो मेरा ख्याल ही नहीं करता, उसने तो मुझे बुलाया नहीं, उसने तो मुझे पूछा नहीं। ये सब बातें नहीं होती। शौहर के मामले में भी बराबरी नहीं कर रही होती औरतें, और मर्द में एतमाद होता है, मर्द भी बराबरी नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीज़ों को लुक ओवर कर रहा होता है। तो एतमाद आपको बहुत मजबूत इंसान बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट मिले और आपका हस्बैंड आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आपके अंदर एतमाद होना चाहिए। और ये मैं बात मर्दों से भी कहूँ कि ख़वातीन भी पूरे एतमाद मर्दों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं। तो एतमाद ओवरऑल बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन अगर ये खूबी ख़वातीन में आ जाए तो यकीन करें इसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हर जगह जो डरी हुई औरतें होती हैं, सास सुना देती है, नन सुना देती है, देवर सुना देते हैं, मारने की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। औरतें बताती हैं देवर मारता है। अरे कैसे मार सकता है? किसी पुरएतमाद औरत को कैसे मार सकता है? अच्छा, वही औरत हमें बताएगी कि जो मेरी दूसरी जो मेरे भाई की क्या कहते हैं उसको, जिठानी, जो जिठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, जो उनको कुछ नहीं कहते, मुझे कहते हैं। इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपने बदतमीज़ी को बर्दाश्त करने के लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लिया है। तो अब हम आते हैं दूसरी खूबी की तरफ। ये दूसरी खूबी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी है और बहुत मज़ेदार है। वो क्या है? दूसरी खूबी है हिस्से मिज़ा। इसका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ ख़वातीन की, बहुत मसाइल होते हैं, परेशान होती हैं। अच्छा, उनके बच्चे भी उनसे ये बात कह रहे होते हैं कि आप तो हंसती नहीं हैं मामा, आप तो खुश होती नहीं हैं, आप खुश क्यों नहीं होती हैं? अब आप सोचें, जब बच्चों पे इतना असर पड़ रहा है आपके खुश ना होने का, कि आप परेशान रहती हैं, हर वक्त सोचती रहती हैं, नेगेटिव आप रहती हैं, तो शौहर पे क्या असरात पड़ेंगे? शौहर भी तो बच्चों की तरह ही होता है ना। बीवी सब कुछ चाहता है वो भी। अब बीवी जो है वो किसी अब तो खुश नहीं हो रही है, मजाक बर्दाश्त नहीं कर रही है, मजाक करना पसंद नहीं कर रही है, तो उस घर का माहौल बड़ा ख़राब होता है, घुटा हुआ माहौल हो जाता है। अच्छा, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जहाँ पे आपका अगर मजाक उड़ाया भी जा रहा है तो आप मुंह बना के, मिसबिहेव करके आप वहाँ पर किसी को चुप नहीं करवा सकती हैं। बाज़ औरतों को हमें देखा है कि शौहर अगर उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं तो वो एक बड़ा सख्त सा जवाब दे देती हैं शौहर को। उसके बाद उसको अपनी अचीवमेंट समझती हैं कि देखो हमने अपने रिस्पेक्ट का ख्याल रखा है, हमने उनको इतनी इजाज़त नहीं दी कि वो 10 लोगों के सामने बैठ के हमारी बुराई करें या हमारा मजाक उड़ाएँ। तो देखें, जब आप वो मजाक उड़ा भी रहा हो ना, तब भी आपने सामने वाले के रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए जवाब देना है, और अच्छा हो कि आप मजाक में ही जवाब दे दें उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखें, समझ लें, इसमें भी फ़र्क करना सीखें। पूरी फैमिली बैठी हुई है, नंदे बैठी हैं, देवर बैठे हैं, वो आपसे मजाक कर रहे हैं और आपने समझ लिया कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भी एहसास कमतरी की अलामत है। बिल्कुल। कि आप मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क ही नहीं समझ पाते। आपने मेरा मजाक उड़ा दिया, फिर आपने मुंह बना लिया, फिर आप गुस्से हो गए, फिर आप नाराज़ हो गए। ये फ़र्क समझिए। और अगर आपको लगता है आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो यकीन करें, गुस्से से और बदतमीज़ी से आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। आप भी अच्छे अंदाज से मजाक का जवाब मजाक में दे सकते हैं। जैसे आपने बात की ज़ुबैर कि ख़वातीन जो हैं वो फ़र्क नहीं कर पाती हैं मजाक में और मजाक उड़ाने में, तो मुझे अपनी एक कॉलर याद आई कि उनकी कॉल आई, बहुत परेशान थी, रो रही थी वो कि मेरे शौहर जो खुश नहीं होते हैं मुझसे, मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी वो दूसरी औरतों की तरफ जो है वो माइल होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा किसके साथ उनका कोई अफेयर है जिसके साथ परेशान है? नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे शौहर इस तरह के नहीं हैं। मैंने कहा फिर, लेकिन आप ही वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपको कैसे लगा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं? कि कोई बात हो गया तो मुझसे कह देंगे कि अब तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरी बीवी लानी पड़ेगी, या मैं बच्चों की कोई चीज़ भूल जाऊंगी, मैं कह दूंगी तबीयत ठीक नहीं थी, काम मुझसे नहीं हो सका, तो हंसते हुए कहेंगे कि ठीक है भाई, मैं ला रहा हूँ दूसरी बीवी जो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, बच्चों का भी ख्याल रखेगी, तुम भी सुकून से रहोगी। तो देखें, आप ये हर वक्त तैयार रहते हैं वो इस बात के लिए कि दूसरी शादी करें और लेकर घर पर आ जाए उस औरत को। मैं हंसने लगी, मैंने कहा ऐसे मजाक तो सुबह मुझसे रोज़ाना कर रहे होते हैं, और मैं हर मर्द के पास ये मजाक होता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरी बीवी ले आऊँगा, तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ दूसरी शादी, इनके फ़ायदे के लिए कहता हूँ। देखा। तो अब इस तरह के मजाक को देखना उन्होंने सीरियस ले लिया कि मेरे हस्बैंड जो है वो तो कहीं और इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो शादी करना चाहते हैं दूसरी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितना ख़राब कर लिया कि वो हर वक्त ये सोचती रहती हैं, सोच के इतनी परेशान हो गई थी कि उनसे बात करना मुश्किल हो गया था। रोई जा रही थी वो कि मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी कोई जगह नहीं है। तो देखें, अगर आप में एतमाद होगा तो आप मजाक को भी समझेंगे। तीसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है
जी बोलिए, तीसरी बात क्या है? औरत का ज़हीन होना। यस। ख़वातीन सोचेंगी कि सब कुछ हमें करना है, हमें मजाक भी हमें करना है, एतमाद भी हम में हो और जहानत भी हम में हो। इसलिए क्योंकि ज़िंदगी भी आपको अच्छी गुजारनी है। और बच्चे भी माँ पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, फैमिली बच्चों की को पर्सनैलिटी किस तरह से सामने आती है, बच्चे किस तरह के होते हैं, वो माँ जैसी होती है, इसे बहुत डिपेंड करता है कि अब माँ किस तरह की है। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट भी हों और हमें कुछ करना भी ना पड़े, ये लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करें और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत भी हो, हमारी ज़िंदगी में एडवेंचर भी हो, मोहब्बतें भी हों और हम पड़े रहें, तो भाई कुछ करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स में चीज़ें मिलेंगी ना। और ये सब कुछ करना इसलिए नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स में चीज़ें मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपकी शख्सियत में जब आएंगी तो आपकी शख्सियत वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। ओवरऑल ये सब काम करने का, मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूँ कि लोगों को माफ़ करें, आप बोले हम क्यों माफ़ करें? भाई माफ़ करने का अल्लाह ने आपको हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि इसी में आपकी भलाई है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। हम आपसे कह रहे हैं अपने अंदर एतमाद पैदा करें, इसमें आपकी भलाई है। आप बोले सब कुछ हमें करना, औरतें अक्सर कहती है ना सब कुछ हमें करना पड़ेगा, तो बस हमारे शौहर को तो आप कुछ भी नहीं कहते ना बच्चों के लिए कुछ कहते हैं, सब कुछ औरतों को करना तो हम पड़ेगा। कहते हैं जब हम शौहर से बात करते हैं तो हम उसको कभी भी ये नहीं कहते कि बीवी को ये करना चाहिए। शौहरों से हम सिर्फ ये बात करते हैं कि मर्दों को क्या करना चाहिए। तो जिस वक्त हम जिससे बात कर रहे होते हैं हम उसी को मशवरा देंगे ना। मतलब मुझसे कोई मेरी बहन आए मुझसे मशवरा लेने के लिए, भाई मैं बताया मैं क्या करूँ, तो मैं उसको ये बताऊँगा ना तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं ये थोड़ी कहूँगा तुम्हारे शौहर को तो ये करना चाहिए, इस तरह तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको ये बात बता रहे होते हैं। तो तीसरी बात है जहानत। देखिए जहानत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ख़वातीन कहती हैं जहानत कैसे आएगी हमारे अंदर, ये बहुत सी औरतें अपने आप को खुद ही डिग्रेड करती हैं, हम तो ज़हीन है ही नहीं, हमारे शौहर इतने ज़हीन है लेकिन हम तो उनका कुछ भी नहीं वो है। इतने पढ़े लिखे हैं या उनका वो इतना कुछ जानते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। देखिए जितना वो जानते हैं आप उससे ज़्यादा जान सकती हैं। मोबाइल है आपके पास, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए, किसी एक शख्स की वीडियो पर डिपेंड मत कीजिए कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख रही हैं, ऐसी वजह की देख रही हैं, या कितने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। आप कासिम अली शाह साहब की वीडियोस देखिए, आप जो है सैयद इरफान अहमद साहब की वीडियो देखिए, आसिफ अली खान वीडियोस बनाते हैं हमारे साथ होते हैं, उनका अपना चैनल है, उनकी वीडियोस देखिए। बहुत सारे लोग ढूंढना शुरू कर दीजिए पाकिस्तान में, इंडिया में और बाहर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर तो आपके बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे अच्छी बातें सिखाने वाले लोग मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है जैसे जैसे आपके इल्म में इजाफा होगा आप सिलेक्टिव चीज़ों को, अपने टॉपिक को स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जहानत में इजाफा हो रहा है। फिर जहानत में इजाफा क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी जो पेरेंटिंग में दूसरी किताब है वो है तरबियत ज़हीन बच्चे की। हम ये समझते थे और अभी भी समझते हैं कि पहली किताब है परवरिश पुरएतमाद बच्चे की, दूसरी तरबियत ज़हीन बच्चे की। एतमाद और जहानत इतनी बुनियादी खूबियाँ हैं, अगर वो हमारे अंदर आ गई तो फिर हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत गुजारना मुश्किल नहीं है। यानी एतमाद भी है और जहानत भी है। ज़हीन औरतों से मर्द यूँ मुतासिर होते हैं। औरत ने कोई जहानत की बात कर दी, समझदारी की बात कर दी, बनाने की बात कर दी, तो मर्द तो आपको पता है मर्द तो मुतासिर होने के बहाने ढूंढ रहा होता है। तो उनको आपने इसी 4 बहाने देने हैं। जी, चौथी खूबी है औरतों को सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव किस तरह से हो चाहिए? ख़वातीन कहेंगी हम तो पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं अपने हस्बैंड को, सारे काम कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन सपोर्ट करने का मतलब होता क्या है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, समझते हुए काम करें। यानी आपके शौहर बाहर थके हुए आ रहे हैं और आप जो है घर के मसाइल लेके बैठ जाएंगे उनके सामने, तो वो तो उलझेंगे ना आपसे। लेकिन अगर आप घर का माहौल उनके आने से पहले कोशिश करेंगी सेट हो जाए, ये भी आपकी तरफ से सपोर्ट करना हुआ। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है और आप सपोर्ट कर सकती हैं, आप वहाँ सपोर्ट करें उन्हें। आप अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी कर सकती हैं, वो अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसमें उनको सपोर्ट कर सकती हैं, अपना मशवरा दे सकती हैं, अपनी राय दे सकती हैं। उसके साथ साथ बाकी घर की और दूसरी चीज़ें होती हैं, घर के छोटे मोटे काम होते हैं, ख़वातीन जो है मर्दों को उसमें इंगेज करके रखती हैं। उसमें ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो हर बात पे कॉल करके बताना ऐसा हो गया, इस तरह हो गया, हालांकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं उस वक्त, लेकिन फिर भी आप उन्हें कॉल कर रही हैं। तो ये क्या होता है, ये मर्द को फजूल में इंगेज करना होता है। सपोर्ट करना क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को खुद हल कर सकती हैं, खुद हल करें। जैसे मुझे याद है दफ़ा हरमीन, शायद मैंने बात पहले ही बताई हो कि हरमीन जो थी वो रूम में लॉक हो गई थी और चाबी थी नहीं मेरे पास। तो जो मेरे पड़ोसन थी, खातून थी, वो तो कहने लगी कि ना आपने अपने हस्बैंड को कॉल नहीं किया अभी तक कि वो आए यहाँ पे फ़ौरन। मैं कहा भाभी एक तो फ़ौरन आ सकते नहीं हैं, उनको आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ पे, तो 1 घंटे तो बच्ची तो अंदर बंद नहीं रहेगी ना। तो इससे अच्छा ये नहीं कि मैं ख़ुद कुछ कर लूँ, उनको फ़ोन करके परेशान करने की मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने सामने वाली लड़की थी उससे मैंने बात की, उसने कहा कि
लॉक वाले का नंबर मेरे पास है, मैं उसको बुलवा लेती हूँ। लॉक वाला आया, उसने लॉक खोल लिया। जब हरमीन बाहर निकल गई, फिर मैंने इनको फ़ोन करके बताया कि ये हो गया था, ये भी सपोर्ट करना हुआ। तो वो ख़वातीन जो अपने घर के इस तरह के कामों में जिसमें शौहर जो है कुछ कर सकते नहीं, तो वहाँ बैठ के परेशान हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बताएंगी ना कि ये चीज़ हो गई थी और मैंने ये काम कर लिया, तो आप यकीन करें शौहर बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, दिल से खुश होंगे कि मेरी बीवी ने ये काम कर लिया मेरी गैर मौजूदगी में भी, वरना मैं क्या करता। बिल्कुल, जैसे घर के मामलात हैं वो संभालने की कोशिश कर रही हैं, वो बातें नहीं बता रही जिससे शौहर कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ दिमाग ख़राब होगा। बिल्कुल, तो वो बातें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 बातों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह खूबसूरत हो रही है, किस तरह आप मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत बढ़ रही है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम वो काम करें जिससे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़े, हम वो काम करें, वो वीडियोस बनाएं जिससे पूरी फैमिली कनेक्ट हो जाए, बच्चे अपने माँ बाप से कनेक्ट हो जाए। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम तो आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।